नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सबक नंबर 7 है और सबक नंबर 7 में हम सीखेंगे कलकला के बारे में। देखें, इससे पहले आपने सबक नंबर 5 में साकिन हर्फ पढ़ा था। आपने जज़म एक इलामत पढ़ी थी कि किसी भी हर्फ पर अगर जज़म आ जाए तो उसको हम साकिन कहते हैं। और फिर वहां पर आपने सीखा था कि साकिन हर्फ को हम पढ़ते कैसे हैं। साकिन हर्फ को हम अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। और मुतहरिक हर्फ कौन सा होता है ये आपने सबक नंबर 2 में सीखा था कि जिस हर्फ पर जबर जेर या पेश हो उस हर्फ को मुतहरिक कहते हैं। तो आज के सबक में हम साकिन हर्फ पर ही गुफ्तगू करेंगे, साकिन हर्फ को ही सीखेंगे और साकिन हर्फ में जो खास हरूफ हैं उनकी हम बात करेंगे और साथ ही हम कलकला को समझेंगे। तो आज का हमारा सबक नंबर 7 है, लेसन नंबर 7। इसमें दो ही मेन चीजें हैं, एक जज़म और दूसरा है कलकला। जज़म एक अलामत है, ये आप पहले भी आप देख चुके हैं, इसको आप समझ चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस इलामत को जज़म कहते हैं और जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। मतलब ये इलामत किसी भी हर्फ पर आ जाए, बा पर आ जाए, ता पर आ जाए, जीम पर आ जाए, नून पर आ जाए, ये इलामत जिस भी हर्फ के ऊपर आ जाए तो उस हर्फ को हम उस वक्त साकिन कहेंगे। लेट्स सपोज अगर नून के ऊपर अगर जज़म आ गया तो नून को हम नून साकिन कहेंगे, अगर बा पर जज़म आ गया तो बा को हम बा साकिन कहेंगे। अच्छा, फिर एक और चीज है जो कि आप इस सबक में सीखेंगे, वो है कलकला। कलकला से पहले मैं हरूफ कलकला आपको बता दूं कि कलकला हम करते किन किन हरूफ में से हैं। देखिए, हरूफ कलकला हमारे पास सिर्फ 5 हैं। कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। ये 5 हरूफ है जिनको हम हरूफ कलकला कहते हैं। अब कलकला होता क्या है, कलकला कहते किसे हैं, कलकला का मतलब क्या है। देखिए, इसको आप सिंपल यूं समझ सकते हैं कि वैसे कलकले के मायने जुम्बिश और हरकत के हैं। जुम्बिश मतलब आ, हिलाना, ठीक है। हरकत मतलब हरकत का मतलब भी मतलब हिलाना ही होता है, ठीक है। तो कलकले के मायने जो है वो जुम्बिश और हरकत। अब कलकले से मुराद मतलब आप क्यों कह लें कि आवाज में तकरार पैदा होना। तकरार मतलब आवाज का टकराना या आवाज का बाहर निकल के वापस लौट कर आना। अब देखिए, जो जुम्बिश है ना, जुम्बिश की वजह से मतलब आवाज में थोड़ी सी मतलब यूं कह लें कि आवाज आपकी जरा सी हिलती है। तो वो यूं महसूस होता है कि जैसे आपकी आवाज लौटती ही आ रही है। जिस तरह आप एक बंद कमरे में हो, ठीक है, जहाँ पर कमरा बिल्कुल खाली हो, तो वहां पर एक इको प्रोड्यूस होती है जिसको हम इंग्लिश में जिसको हम इको कहते हैं। जिस तरह आप कुछ भी बोलते हैं तो आपकी आवाज जो है वो आपके कानों में वापस गूंज के वापस आ जाती है, ठीक है। तो उसको हम इंग्लिश में उसको हम इको पढ़ते हैं। तो यही चीज जो है वो कलकला है। अभी हम करेंगे हर्फ पर तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि कलकला बेसिकली हम करते कैसे हैं, किस आवाज को मैं कह रहा हूँ कि ये कलकला होता है, ठीक है। तो फिल वक्त आपने भी इतना जहन में रखना है कि कलकले के मायने जुम्बिश और हरकत के हैं। और कलकला ये 5 हरूफ हैं, कॉफ, वा, बा, जीम, दाल, ठीक है। इन 5 हरूफ पर कलकला कब होगा, जब ये हर्फ साकिन होंगे, ठीक है। कलकला सिर्फ व सिर्फ साकिन हर्फ पर होता है, इसके अलावा कलकला किसी भी हर्फ पर नहीं होता। जिस तरह अगर बा पर कलकला होगा तो कब होगा, जब बा साकिन होगा। तो पर कलकला होता है कब होगा, जब तो साकिन होगा। अगर तो के ऊपर जबर जेर पेश हो या कोई और इलामत हो तो पर कलकला हरगिज नहीं होगा, कॉफ पर कलकला हरगिज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब ये पांचों हर्फ साकिन होंगे तब इन पर कलकला होगा। और साकिन हर्फ से रिलेटेड और कुछ चंद अहम बातें।
कि हमजा साकिन जब अलिफ पर अगर कुछ भी हो तो अलिफ को भी हम हमजा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमजा साकिन हमजा के ऊपर जज्म आ जाए तो उसको हम हर फॉर्म हमजा साकिन के साथ मिलाएंगे, जैसे ता जबर हमजा ता, ठीक है। हमजा जबर हमजा आ, ठीक है। तो मतलब आपने झटके से अदा करना है। और फिर और खास बात के या साकिन से पहले हर पर पेश नहीं आती, और वाव साकिन से पहले जेर नहीं आती। मतलब जहां पर भी या साकिन होगा या वाव साकिन होगा तो या साकिन से पहले आप देखेंगे कि हर पर कभी भी पेश नहीं आ सकती। या साकिन की बात कर रहा हूँ, मतलब या के ऊपर जज्म हो, ठीक है। और सेकंड हर्फ आपको पता है पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि अगर या सेकंड हो तो या सेकंड से पहले जो भी हर्फ होगा जिसके साथ या को मिलाकर पढ़ा जाएगा उस पर कभी भी पेश नहीं होगी। पूरे कुरान मजीद में ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से वाव साकिन से पहले जेर नहीं आती। अगर कहीं पर भी कुरान मजीद में वाव साकिन है तो उससे पिछले हर्फ पर कभी भी जेर नहीं होगी जिसके साथ उसको हम मिलाकर पढ़ेंगे। तो ये थी कुछ चंद अहम बातें, कुछ खास बातें। अभी आगे इसकी हम मश्क करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट ये चंद बातें हैं जो कि आपने ज़हन नशीन करनी है कि जज़म क्या होती है और जिस हर पर जज़म हो उसको हम क्या कहते हैं, और कलकला हम किन हरूफ पर करते हैं, और कलकला हम कब करते हैं, इन हरूफ पर हम कलकला कब करते हैं, और फिर हमजा साकिन को हम कैसे पढ़ते हैं, और या साकिन और वाव साकिन से पहले कौन सी हरकत नहीं आती, ठीक है। चलें अब हम अपनी मश्क जो है वो शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाए। तो चलें अब हम मश्क स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा जबर ताअत, हमजा जेर ताइत, हमजा पेश ताउत, अत इत उत। हमजा जबर क़ाअत, हमजा जेर क़ाइत, हमजा पेश क़ाउत, अत इत उत। तो जैसा कि आपको मैंने समझाते वक्त बताया था कि कॉफ क़ा बा जीम दाल, ठीक है, ये पांच हरूफ हैं जिनमें हम कलकला करते हैं। तो बेसिकली ये है कलकला कि आपकी आवाज दो दफा निकलती है, मतलब आवाज में जुम्बिश पैदा होती है। तीसरा हमजा जबर क़ा अत, देखें अत नहीं पढ़ना, इसको आवाज में कलकला करना है, अत, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कलकला। अब इसी तरीके से अगर बा साकिन होगा तो उसमें भी कलकला होगा, हमजा जबर बा अब। फिर जीम होगा उसमें भी कलकला होगा, हमजा जबर जीम अज। तो ये होता है कलकला। और इन पांच हरूफ के अलावा किसी भी हर्फ में आपने इस तरह की आवाज नहीं निकालनी। जिस तरह के शुरू में मैंने इसको पढ़ा था हमजा जबर ता अत, इसको हम अत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम इत नहीं पढ़ेंगे, इसको हम उत नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? अत इत उत, ठीक है। हमजा के आवाज को ता के आवाज के साथ मिलाना है और इस पर हम कलकला करेंगे, ठीक है। तो एक दफा मैं दोबारा शुरू से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो एक रवानगी में इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं। हमजा जबर ता अत, हमजा जेर ता इत, हमजा पेश ता उत, अत इत उत। हमजा जबर क़ाअत, हमजा जेर क़ाइत, हमजा पेश क़ाउत, अत इत उत। हमजा जबर जाअज, हमजा जेर जाइज,
हमजा पेश जा उज, अज इज उज। हमजा जबर जाल अज, नरमी करनी है। हमजा जबर जाल अज, हमजा जेर जाल इज, हमजा पेश जाल उज, अज इज उज। हमजा जबर औ, नरमी करनी है और मोटा भी पढ़ना है। औ है, मोटे हरूफ में से है, ठीक है। हमजा जबर औ, हमजा जेर इज, हमजा पेश उल, औ इज उल। हमजा जबर औ, मोटा पढ़ना है और कलकला नहीं करना है इसमें, यह दौद है, इसको औद नहीं पढ़ना है, ठीक है। औद आवाज को रोकना है, ठीक है। हमजा जबर दौद औद, हमजा जेर दौद इद, हमजा पेश दौद उद, औद इद उद। हमजा जबर साअस, नरमी करेंगे। हमजा जेर साइस, हमजा पेश साउस, अस इस उस। हमजा जबर सीन अस, हमजा जेर सीन इस, हमजा पेश सीन उस, अस इस उस। हमजा जबर सौद अस, मोटी आवाज निकालेंगे, साथ सीटी की आवाज भी आनी चाहिए। हमजा जबर सौद अस, हमजा जेर सौद इस, हमजा पेश सौद उस, अस इस उस। हमजा जबर काफ अक, हमजा जेर काफ इक, हमजा पेश काफ उक, अक इक उक। कलकला करना है और हर्फ को मोटा भी पढ़ना है, ठीक है। हमजा जबर कौफ अक, हमजा जबर कौफ अक, हमजा जेर कौफ इक, हमजा पेश कौफ उक, अक इक उक। ये है कलकला, ठीक है। कौफ सेकंड पर भी कलकला करना है। हमजा जबर हा अह, हमजा जेर हा इह, हमजा पेश हा उह, अह इह उह, ठीक है। आखिर में हा की आवाज आएगी। हमजा जबर हा आह, हमजा जेर हा इह, हमजा पेश हा उह, आह इह उह। आगे मैंने अर्ज किया था पहले भी कि हमजा साकिन को हम झटके के साथ पढ़ते हैं, तो ये हमजा साकिन है, तो इसको हम झटके के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हमजा जबर हमजा अ, हमजा जेर हमजा इ, हमजा पेश हमजा उ, अ इ उ, ठीक है। हमजा साकिन को हमने झटके के साथ पढ़ना है। तो जहां पर भी हमजा साकिन होगा किसी भी हर्फ के साथ, अगर अगर इसको हम मिलाकर पढ़ें तो इसको हम झटके के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर आइन की आवाज पर खास कर ख्याल करना है। अक्सर लोग जो है वो आइन की आवाज में मतलब उनको मसला होता है और वो शुरू में ही आइन की आवाज निकाल रहे होते हैं। देखें, यहाँ पर शुरू में हमजा है, हमजा पर जबर है, जबर के बाद फिर आइन साकिन है, ठीक है। तो हमजा की आवाज के साथ आपने आइन की आवाज मिलानी है, ठीक है। हमजा की आवाज कैसी है? हमजा जबर आ, और आइन की आवाज कैसी है? इस तरह की आवाज है। तो हमजा की आवाज के साथ आपने आइन की आवाज को मिलाना है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमजा जबर आइन आर, हमजा जेर आइन एर, हमजा पेश आइन उर, आर ईर उर, ठीक है। हमजा की आवाज के साथ आइन की आवाज मिलानी है।
अक्सर लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि वो आइन के आवाज निकालने के चक्कर में वो शुरू से ही आइन पढ़ देते हैं। ठीक है, तो पहले हमजा की आवाज आएगी और फिर आइन की आवाज आएगी। चलिए आगे दाल है, दाल सेकंड पर भी कलकला होता है, ऑफ ऑबा जीम दाल। ठीक है, हमजा जबर दाल अद, हमजा जेर दाल इद, हमजा पेश दाल उद, अद इद उद, हमजा जबर खौफ, हमजा जेर खौइख, हमजा पेश खौफ, अख इख उख, हमजा जबर वाइन अव, हमजा जेर वाइन इव, हमजा पेश वाइन ओ, अव इव ओ। आगे बा सेकंड है, बा सेकंड पर कलकला होगा। हमजा जबर बा अब, हमजा जेर बा इब, हमजा पेश बा उब, अब इब उब, हमजा जबर मीम अम, हमजा जेर मीम इम, हमजा पेश मीम अम इम उम। आगे जैसे कि मैंने बताया था कि वाव सेकंड से पहले जेर नहीं आता, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वाव सेकंड से पहले जबर है और वाव सेकंड से पहले पेश है। ठीक है, और इसके अलावा हम हरूफे लीन और हरूफे मद्दा में हम पढ़ चुके हैं कि अगर वाव सेकंड से पहले जबर आ जाए तो वाव लीन होगा, और अगर वाव सेकंड से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। ठीक है, तो वाव लीन को हम लंबा नहीं करते, और जबकि वाव मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। जो चीजें पीछे सीख कर आ चुके हैं, जो चीजें आप लोग समझ चुके हैं, वो गलतियां आपने नहीं दोहरानी। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि जो आपके जो पिछले सबक हैं उनको आपने पक्का रखना है। आपने जितनी चीजें सीखी हैं वो जब भी आपके सामने आए आप फौरन से पहचान जाएं। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल करना है। ध्यान से सुनिएगा। हमजा जबर वाव औ, हमजा पेश वाव ऊ, वाव मदा होगा तो लंबा करेंगे। ठीक है, हमजा जबर वाव औ, हमजा पेश वाव ऊ, हमजा जबर फा अफ, हमजा जेर फा इफ, हमजा पेश फा उफ, अफ इफ उफ, हमजा जबर लाम अल, हमजा जेर लाम इल, हमजा पेश लाम उल, अल इल उल, हमजा जबर नून अन, हमजा जेर नून इन, हमजा पेश नून उन, अन इन उन, हमजा जबर रॉ और, हमजा जेर रॉ इर, हमजा पेश रॉ उर, और इर उर। यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं, वैसे ये हम आगे एक सबक में हम सीखेंगे, सबक नंबर 11 या 12 में तफहीम और तरकीब के वक्त मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। लेकिन फिल वक्त आपने एक चीज आपने याद रखनी है, जहन में बिठा लें कि जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताया था सबक नंबर 2 और 3 में कि रॉ के ऊपर अगर जबर हो या जेर सॉरी रॉ के ऊपर अगर जबर हो या पेश हो तो रॉ को हमने मोटा पढ़ना है, और रॉ के नीचे अगर जेर हो तो रॉ को हमने बारीक पढ़ना है। इसी तरीके से रॉ साकिन से पहले अगर जबर हो तो रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे, और अगर रॉ साकिन से पहले पेश हो तब भी रॉ साकिन को हम मोटा पढ़ेंगे। अगर रॉ साकिन से पहले जेर आ जाए तो फिर रॉ साकिन को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी आप आगे सीखेंगे कि कुछ खास हरूफ होते हैं। एक तो हमने पढ़ा था ना कि 7 हरूफ हैं, हरूफ मुस्तालिया, खौस खौ दो कौ वा वाइन कॉफ। ठीक है, तो उनको हम हर हालत में मोटा पढ़ते हैं। उनके अलावा भी 3 हरफ हैं जिनको हम कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ते हैं, जिनमें से एक रॉ है। ठीक है, तो ये आगे हम थोड़ी सी डिटेल में हम आपको मैं ये पूरा इसका सबक है तो पूरे सबक में आपको मैं तफसील से ये चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपने जहन में रखना है कि रॉ सेकंड से पहले जबर हो और रॉ सेकंड से पहले पेश हो तो उसको हमने मोटा पढ़ना है, और अगर रॉ सेकंड से पहले जेर हो तो उसको हमने बारीक पढ़ना है। तो आवाज का ध्यान कीजिएगा। हमजा जबर रॉ और, हमजा जेर रॉ इर,
हमजा पेश रो उर, और इर उर। हमजा जबर जीम अज, कलकला होगा। हमजा जेर जीम इज, हमजा पेश जीम उज, अज इज उज। हमजा जबर शीन अश, हमजा जेर शीन इश, हमजा पेश शीन उश, अश इश उश। आगे जैसे कि मैंने बताया था शुरू में ही कि या सेकंड से पहले पेश नहीं आता, ठीक है। और या सेकंड से पहले अगर जबर हो तो या लीन, और अगर या सेकंड से पहले जेर हो तो या मद्दा, जो कि आप सबक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमजा जबर या आई, हमजा जेर या ई, आई ई। तो यहाँ पर हमारी आज की मश्क खत्म होती है। तो उम्मीद है कि आपने ध्यान से समझा होगा, और हर्फ की अदायगी का खास ख्याल करना है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम नून साकिन और तनवीन के कायदे सीखेंगे। नून साकिन और तनवीन की आवाज किन किन तरीकों से निकाली जाती है, तो कुरान पाक में कौन कौन से हरूफ हैं जिनसे नून साकिन और तनवीन की आवाज में बदलाव आते हैं। तो इंशाअल्लाह उस चीज को अब हम अगले असबाब में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।